Hello everyone, welcome to all on Easy Learning classes. My name is Nandini Singh and I'm going to discuss one of the most important topic for each and every exams and the topic is biochemistry. जी हाँ, आप अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आपका CSIR हो, DBT हो या नीट हो या ICMR हो, तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि सब में ही पूछे जाते हैं। या तो केमिस्ट्री के फॉर्म में पूछा जाएगा या फिर आपके बायोकेमिस्ट्री के नेचर से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेली क्विजेस which has been started from today. Okay, so first question is here. आपका पहला क्वेश्चन है द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड द अदर कार्बन एटम इज मिनिमम इन। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसके बीच में होगा? इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो डिपेंड करते हैं सी और सी के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस पे, मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उन पे ही ये डिपेंड करता है। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा और ज़्यादा होगा, सॉरी थोड़ा और कम होगा। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है सी और सी के बीच में तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? और भी कम हो जाता है। मीन्स जितना आपका बॉन्ड इंक्रीज होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं सी और सी के बीच में जब सिंगल बॉन्ड रह रहा है तो आपका बॉन्ड लेंथ 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग है, और अगर सी डबल बॉन्ड सी हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ जस्ट थोड़ा डिक्रीज हो जा रहा है। उसी तरह से अगर सी और सी के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ और भी डिक्रीज हो जा रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज प्रोपाइन। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज the maximum number of hydrogen bonds that a molecule of water can have is। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो कितना हो सकता है? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड की। ठीक है, किसके साथ मिलकर बनाते हैं? विथ नाइबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। आपके 2 हाइड्रोजन जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड विद द अदर ऑक्सीजन, अगर हम लोग आइस के केस में बात करें तो। ठीक है, और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके किस में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन में, वो भी किस केस में? आपके वाटर मॉलिक्यूल के केस में। ठीक है, और ये वाटर मॉलिक्यूल आपके हाइड्रोजनाइज मीन्स जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं इन केस ऑफ आइस। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम कितने चांसेस होते हैं? मैक्सिमम आपके 4 चांसेस होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी विच इज 4। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द स्पीसीज हैविंग पिरामिडल शेप इज। कौन सा स्पीसीज होता है जिसका कि पिरामिडल शेप होता है? एंड द ऑप्शंस आर SO3, BRF3, SiO32 एंड द लास्ट वन इज OSF2। तो आपके जो स्पीसीज होते हैं उनका पिरामिडल शेप होता है, उसको हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? अकॉर्डिंग टू द VSPR थ्योरी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखा जाए तो आपका OSF2 क्या है? ऐसा स्पीसीज है जिसका पिरामिडल शेप होता है और इसमें 2 चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, मीन्स 3 बॉन्डिंग डोमेन प्रेजेंट होते हैं और 2 टाइप्स के होते हैं। जो सेंट्रल पे आपका एस एटम होता है उनके पास 3 बाइंडिंग डोमेन होते हैं और इन बाइंडिंग डोमेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड के कैरेक्टर में। ठीक है, एस और ओ के बीच में जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एक ये हो गया, और एस और एफ के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, एज वेल एज एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल है और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है वो क्या है? पिरामिडल है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है आपके अमोनिया मॉलिक्यूल से। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी विच इज OSF2। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what 6 elements कैन मेक अप 98% ऑफ द मास ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो आप सभी को पता होगा ये बेसिक चीज़ें हैं, सारे एग्जाम्स में आते हैं, लाइक जनरल साइंस भी हो गया उनमें भी ये पूछे जाते हैं। तो 90% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मिलके बना हुआ था 6 एलिमेंट से। कौन कौन से 6 एलिमेंट होते हैं? द एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड लास्ट वन इज फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि आयोनिक कंपाउंड का नहीं है? सो द ऑप्शन इज बी, इट हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये उसका प्रॉपर्टी नहीं है। आपके जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं एज वेल एज ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन सॉलिड एंड मॉल्टेन स्टेट। ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द अदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन। मेनली आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं
वो सॉल्युबल होते हैं आपके वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल भी होते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, इथर हो गया, एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब क्या है आपका इनऑर्गेनिक कंटेंट है। सो आपने देखा कि आयोनिक कंपाउंड किस में सॉल्युबल है, आपके वाटर में। एंड आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया हो और आपका क्विज भी आज के लिए बेनिफिशियल रहा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. You can subscribe my channel for daily quizzes, as well as you can join me on Telegram also. It is named as Easy Learning Classes. Thank you, and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.